हुजूर लोगों की पुरजोश फरमाइश पे आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। लोग कहते हैं कि जनाब ये जो आप लोगों को कहते हैं कि ये फतवा है, ये किताब है फतवों की, फ़लाना है, तो ये किताबें भी फतवों की छपी हुई हैं, तो ये फतवा होता क्या है, इसको क्या कहते हैं, क्यों होता है? बुनियादी तौर पे फ़िक़्हुल वाक़े के मुताबिक, यानी इलाकाई रस्म व रिवाज और उस इलाके की असल सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जब कोई आलम, कोई फ़कीह, कोई मुफ्ती हालात व वाक़यात के तनाजुर में उस असरी अलूम को हम-आहंग करते हुए मुआशरे के सोच, फ़िक्र, रुझान के मुताबिक शरीयत को कन्वर्ट करते हुए, कन्वर्ट से मुराद तब्दील करते हुए नहीं, यानी उसको एक चैनलाइज करते हुए उसके शैडो में कोई जदीद जो मसाइल होते हैं उनका फैसला सुनाता है। तो बुनियादी तौर पे इसको फतवा कहते हैं। और फतवे की ज़रूरत बिलाल भाई बुनियादी तौर पे पेश तब आती है जिन मामलात में कुरान और हदीस की वादे नसूस मौजूद ना हो। मसलन अगर आज कोई ये पूछेगा कि जी 5 नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है या सुन्नत है, इसमें फतवा नहीं होता। ये अब आम फहम बात है। फतवा उन असरी अलूम के मुताबिक होता है। मसलन टेस्ट ट्यूब बेबी का मसला आया तो फिर शरीयत के मुताबिक फ़ैसला करना था कि टेस्ट ट्यूब बेबी मियाँ बीवी ही का मिलाप होना चाहिए या गैर मर्द भी हो सकता है या निकाह के बगैर भी हो सकता है। तो इन जो असरी नए मसाइल पैदा होते हैं, उलमा जो फतवा दे रहे हो, यानी कि जो अपनी राय देना, ठीक है, मजहबी राय, मजहबी फतवा बुनियादी तौर पे मजहबी राय ही को कहते हैं। और फतवे का ये भी 100% दुरुस्त होना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि उस शख्स ने अपनी समझ और शऊर के मुताबिक दिया। बल्कि हदीस इसके मुताबिक आती है कि जो बंदा इज्तिहाद करते हुए जिद्दोजहद करके कुरान और सुन्नत की नसूस के मुताबिक सही फतवा दे देता है, उसको दोहरा अजर है। और जो सही फतवा नहीं भी दे पाता उसको भी एक अजर जरूर मिलता है। हाँ, तो उसको एक अजर इसलिए मिलता है कि उसने अपनी नीयत। इसमें लफ्ज जो एक इस्तेमाल हुआ ना हदीस में, वो है पूरी ईमानदारी और इल्म के जोर। बस ये बात है कि इंसान की नीयत साफ हो, इज्तिहाद सही तरह। इसका मतलब जैसे कि आपने टेस्ट ट्यूब का या IVF का एग्जाम्पल दिया कि अगर आलिम को इस चीज़ का इल्म ना हो तो फिर उसका फतवा जो है वो मायूब भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। कई फतवे 100% गलत होते हैं जो खिलाफ शरीयत होते हैं। मसलन टेस्ट ट्यूब के बेबीज़ के अंदर ही आपको पता है कुछ उलमा ने ये फतवा दे दिया कि अगर जो मनकूहा ना भी हो, जिससे निकाह नहीं भी हुआ, वो भी डोनेट कर सकता है स्पर्म वगैरह। तो ये फतवा खिलाफ शरीयत है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था औरत को गैर मर्द का पानी कभी भी शराब ना करे। गोया इससे मुराद ये है कि ये कभी भी नहीं हो सकता कि गैर मर्द जो, यानी जो जिसके साथ निकाह नहीं है, वो स्पर्म डोनेट करे। जो अगला तसव्वुर है जो सैरोगेसी का मिसाल के तौर पे, बिल्कुल वो तसव्वुर है, उसी पे भी यही गुफ्तगू आएगी। तो ये जो लोगों ने मुख्तलिफ लोगों ने अपने फतवों की किताबें लिखी हुई हैं, इनके अंदर एक ही मौजू पे मुख्तलिफ फतवे भी हो सकते हैं। बिलाल भाई ये मुख्तलिफ होते हैं। मसलन मैं आपको बताता हूँ, अब आपने ये कल्चर देखा होगा अरब ममालिक का। वहाँ पे जब वो सवाल करेंगे लोग कि यहाँ पे कोई बादशाह के खिलाफ इलेक्शन लड़े या खड़ा हो, वहाँ के जो असर और उसके जो मुआशरती कवानीन या असूल है, वहाँ पे फतवा यही होगा कि बादशाह के खिलाफ बगावत नहीं हो सकती। समझे ना, क्योंकि वो उनके मुआशरे के मुताबिक है। अब हमारे यहाँ पे अगर कोई ये पूछे जालिम हुक्मरान आ जाए तो उलमा उसके हक में फतवा देंगे? नहीं, बात बगावत से मुराद होता है कि कोई भी ऐसा हाकिम जिसके होते हुए इस्लामी शरी कवानीन लागू हो और इंसान को अपनी तमाम मजहबी इबादत की अदायगी में कोई भी किसी भी किस्म की रोक टोक ना हो, तो उस हुक्मरान के खिलाफ तलवार नहीं। ख्यालों में इजाजत होती है? होती है। मैं यही कह रहा हूँ, मैं आपको एक फ़िक़्हुल वाक़े की बात बता रहा हूँ। अब अगर पाकिस्तान के अंदर ये फतवा कोई ले, आपको पता है ना उस तरफ की दुनिया से डॉक्टर इसरार साहब को निकाला गया था। बहुत से उलमा इकराम को ख्यालों की वजह से निकाला गया था, इबादत की वजह से निकाला जाता है। मैं यही बात बता रहा हूँ। अब वहाँ के उलमा का ये फतवा होगा कि ठीक है बगावत नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर कोई के हुक्मरान के खिलाफ बात नहीं हो सकती, तो यहाँ पे उसने फ़िकी असर यानी फ़िक़्हुल वाक़े का लिहाज नहीं रखा। यहाँ हज़रत उमर ख़त्ताब की चादरों की मिसाल दी नहीं। आप ये देखें, पाकिस्तान के आइन और कानून में अपोजिशन लीडर सबसे बड़ा ओहदा है वज़ीर आज़म के बाद। अपोजिशन लीडर सबसे बड़ा ओहदा वज़ीर आज़म के बाद, यानी वज़ीर आज़म कहता है मेरे पे तनकीद करो। तो पाकिस्तान के लॉ और आइन में तो तनकीद की इजाज़त है, शरीयत में इजाज़त है। शरीयत के अंदर जो खलीफातुल मुस्लिमीन होना, बिलाल भाई सही कानून यही है कि अगर खलीफातुल मुस्लिमीन हो, उसके खिलाफ कोई बंदा एजिटेशन करते हुए, एजिटेशन नहीं, उस पर सवाल उठाया जा सकता। अगर वो कि मैं खलीफा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक खलीफा की मौजूदगी में कोई दूसरा अपने आप को खलीफा क्लेम करे तो उसको तहकीक कर दिया जाएगा।
नहीं, तो जो पहला खलीफा बनता है वो डेमोक्रेटिकली बनता है या खुद ही शुराइयत से बनता है? शुराइयत, शुरा से, शुरा से, असेंबली से, पार्लियामेंट से, लोगों की आप ये समझ लें जो हमने पाकिस्तान के अंदर, आपको पता ज़िया-उल-हक के दौर में इन्होंने इस पार्लियामेंट का नाम शुरा भी रख दिया था आपके इल्म में, पूरी इस्लामाइजेशन की एक, चले जो भी था, तो वो शुरा होती ज़रूर है। भाईजान हमने तो उस ज़माने में 11 बजे नमाज़ पढ़ते हुए लोगों को देखा क्योंकि जनरल साहब ने आना होता था। आमना हमारे साथ कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। जी बेटा। अंकल मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है। जी बेटा बोलो। अंकल मेरे भाई की शादी को 4 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए हैं? हाँ जी। अच्छा माशाल्लाह। भाई का नाम रखा था? उस्मान अनवर। उस्मान अनवर, माशाल्लाह। और किससे की उस्मान अनवर की शादी बेटा? 4 साल हो गए हैं। तो उसकी बेगम का नाम है हुमैरा। अच्छा। तो अंकल उनकी मतलब बच्चा भी कोई नहीं है अभी तक ना। अच्छा। और उनकी बीवी को जब हम कहते हैं कि मेडिसिन ले लो या किसी डॉक्टर के पास, तो वो किसी ना किसी बात का बहाना बना के लाड़ के मायके चली जाती है भाई को लेके। अच्छा मुझे ये बताओ कि मुस्तकबिल की पुप्पो को अगर इतनी फिक्र है तो भाई को फिक्र क्यों नहीं है? उसके शौहर को फिक्र क्यों नहीं है? यही तो हमें समझ आ रही कि भाई को हम जब कहते हैं मेडिसिन का, तो वो दोनों मियाँ बीवी अपने ससुर मायके चले जाती है भाई को लेके, महीना 2 महीने उधर रहती है। तो फिर हम जब मना चलाते हैं तो इधर फिर मतलब तंग बड़ा करती है, कोई बात हो फिर मैं जाऊँ इसको लेके। उसका यही है कि मैं उसको लेके चली जाऊँ इधर से। आमना मेरे प्यारे बच्चे, भाई को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पुप्पो को क्यों प्रॉब्लम है, मुझे ये बताओ। अंकल फिर हमें बच्चों पुप्पो को तो होती है कि मतलब भाई के बच्चे हो, हमारे घर में भी कोई रौनक हो। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन एक सेकंड ठहरो जरा, हाफिज साहब को इसमें शामिल करता हूँ। अगर शौहर को ही नहीं प्रॉब्लम इसमें तो फिर बाकियों की क्या हद होगी? वैसे तो ये बात जो आपने की है ये लॉजिकली दुरुस्त है कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा कादी, लेकिन बहरहाल ये मुआशरे में हमारे ये भी एक प्रेशर होता है बहुत, और बल्कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो इर्द गिर्द वाले जल्दी औलाद के ख्वाहिशमंद। तो प्रेशर बीवी ले, प्रेशर शौहर ले। बुनियादी तौर पे तो ये हक उनका, अगर उनको कोई मसला मसाइल है वो इलाज की तरफ जाएं, और अगर वो शरीयत के मुताबिक सिर्फ रूहानी इलाज करना चाहते हैं तो उसकी जो पहली शर्त है, बिलाल भाई आज मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी रूहानी मसला पूछता है, पहले जो अभी आपने बात की थी कि रियाज साहब के दौर में 11 बजे नमाजें, तो नमाजें चले 11 बजे ना पढ़े लेकिन नमाजें पढ़े से पढ़े सही, और उसके बाद ये वजीफ़ा करे रब्बी ला तदरनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन, ये 313 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें 40 दिन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर औलाद सालिहा नसीब करेगा अगर, हाँ। और वैसे भी कसरत से अस्तगफिरुल्लाह अगर बंदा पढ़े तो अल्लाह ताला उसको बेटे इनायत करता है। माशाल्लाह। ये आमना बेटा ये बात देखो, इसमें थोड़ा सा ना बैक फुट पे रहो कि अगर मियाँ बीवी को प्रॉब्लम नहीं है तो तुम उनके वजीफ़ा हाफिज़ साहब का दो ज़रूर, पढ़ना चाहें पढ़े। इंसान किसी को मजबूर तो नहीं कर सकता ना। वो कल एक खातून से बात हो रही थी तो मैं उससे बड़े अदब से कह रहा था कि मैं तो इतनी भी सलाहियत नहीं रखता कि मैं आपको ये कह सकूं कि आपने ज़रूर पढ़ना है, आप पढ़ेंगी तो पढ़ेंगी, नहीं पढ़ेंगी तो ये तौफीक खुदा, ये तो एक नसीहत है, कोई कबूल करना चाहता है, बस इससे ज्यादा नहीं। और मैंने अल्लाह ने रसूलुल्लाह को कहा है, हाँ तू सिर्फ पैगाम दे, लोगों के दिलों को बदलना जो है वो मेरा काम है। और ये बड़ा मशहूर किस्सा है, और इसमें लोगों को मेरे ख्याल में थोड़ी सी इसमें लेवल ऑफ टॉलरेंस है ना, मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी हिकमत है। वो जो बुज़ुर्ग की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने होल्ड ऑन करके कहा कि नहीं, ये जो आदमी है पहले इस ब्लाइंड आदमी का, इस अंधे का, इसका पहले जवाब दो। ये लेवल ऑफ टॉलरेंस पता नहीं, हम जो अक्स है ना, जो निचोड़ है सुन्नत का, हदीस का, वो नहीं निकालते कि इसका पस मंज़र और पेश मंज़र जो है वो भी होगा कोई। इसकी बुनियादी वजह तो मैं ये समझता हूँ कि हम लोग पढ़ने में, डायरेक्ट पढ़ने में बहुत निकम्मे हैं। बिलाल भाई एक बात, ये जो आपने बात की है ना, ये भी एक ये स्टेजेस भी होती हैं, बिल्कुल नसीहत की भी कुछ स्टेजेस हैं, लेकिन अगर आपके पास हकीकी कुव्वत नाफिजा हो ना, तो फिर रसूलुल्लाह की दूसरी हदीस भी है कि फिर आप जुबान से नाफिज भी कर सकते हैं। मतलब मेरा बेटा है, फिर आप तलवार से नाफिज भी कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब कुव्वत नाफिजा मौजूद हो ना, ये मुख्तलिफ स्टेजेस होती है। आपको रियासत इस्लामी बनानी पड़ेगी। रियासत भी छोड़े, कुव्वत नाफिजा जरूरी नहीं रियासत में हो। आप कि अगर बीवी आपकी फरमा बरदार है, बच्चे फरमा बरदार है, आपके पास कुव्वत नाफिजा मौजूद है, बहुत अच्छी बात, आपके पास मौजूद है, आप अपने बेटे को हुक्म कर सकते हैं बेटा नमाज पढ़ो। अब तबलीग की स्टेज कई मरतबा तबलीग करनी चाहिए, बेटे को समझाना चाहिए, लेकिन एक कुव्वत नाफिजा जब आपके पास आ गई, अगर वो नहीं समझ रहा तो आप उसको जबरदस्ती मस्जिद भेज सकते हैं। बच्चों पे कुव्वत नाफिजा हो सकती है, बेगम पे होना जरा थोड़ी सी ज्यादा नहीं बात हो गई। आजकल तो बेगमों की कुव्वत नाफिजा हजरत उमर के दौर में काफी मशहूर वाक़या है। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा।
जी अरशद। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, टाइम देने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मेहरबानी थोड़ी। हुक्म फरमाइए अरशद। गुजारिश है कि मेरी बेटी है महनाज रूही, उसका नाम है। क्या नाम है? महनाज रूही। महनाज रूही। अच्छा, महनाज बुलाते हैं उसको या रूही बुलाते हैं? बुलाते क्या हैं जी? बुलाते क्या हैं उसको अरशद? जी, उसको पुकारते किस नाम से हैं? उसको रूही के नाम से, रूही के नाम से पुकारते हैं। ठीक हो गया। अब बात ये है कि बेटी माशाल्लाह हर तरह से बिल्कुल ठीक है, कद भी ठीक है, डबल MA किया हुआ है उसने। उसका 5 साल हो गए, हमको 50 आदमी मेरा ख्याल में हमारे विजिट किया है। कल भी एक आए थे, पता नहीं वो खामोश हो जाए, मेरी समझ से नहीं। माशाल्लाह हम फैमिली बिजनेसमैन लोग हैं, अच्छी हमारी राइन फैमिली से बहुत बड़ा तल्लुक वास्ता है। तो काम नहीं बन रहा है, वो किसी ने बंदिश की है या ऐसा नहीं, मैं इस पर वैसे बिलीव नहीं करता। हम सब अच्छे लोग हैं, अच्छे अल्लाह के हुक्म पर काम करने वाले हैं, नमाजें पढ़ते हैं, कुरान पाक भी पढ़ते हैं, डेली सारा कुछ होता है। ये पता नहीं क्या बाबा कि इसका रिश्ता नहीं हो रहा बेटी। अरशद मुझे एक बात बताओ। अच्छा, दो बातें आपसे कहता हूँ, मेरा इसका वजीफा जो है वो हाफिज साहब देंगे। मुझे एक बात बताओ कि ये जो होता है ना, मैं बिलीव नहीं करता या ये नहीं करता, बिलीव ना करना और इल्म ना होना दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। मुझे इल्म नहीं है इस चीज़ का, ये ठीक है, मैं बिलीव नहीं करता। मिसाल के तौर पर मैंने फ़रिश्ते नहीं, मैंने देखे नहीं आज तक फ़रिश्ते, मैंने तो अल्लाह को भी नहीं देखा, तो लेकिन मेरा तो बिलीफ है। ये इल्म की बात होती है, बिलीफ की बात। एक जरा थोड़ा सा इसमें ना एहतियात करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि ताकतवर लोगों में से जरदारी से ज़्यादा ताकतवर कौन है? बख्तावर को कितना इंतज़ार करना पड़ा शादी में, अगर बिजनेसमैन कामयाब, बिलावल की शादी नहीं हुई। अब ये जो जुमले हैं ना कि हम बड़े अच्छे लोग हैं यार, हमारा ख़ानदान बड़ा है, तो हमारे ये रवैया ठीक नहीं है, इसमें आजिज़ी नहीं है। खुदा को फ़कीर पसंद है। मेरे नबी को मेरी माँ सैयदा आयशा कह रही है कि आप ये दुआ क्यों कर रहे हैं? मेरा रसूल कहते हैं तुम नहीं चाहती कि मैं हिसाब वाले दिन 40 बरस पहले बेहिसाब जन्नत में चला जाऊं? ये थोड़ी सी निस्बतों का एहतियात करना चाहिए। अल्लाह ताला की किसी भी खुदा न खास्ता जुमले पे पकड़ हो जाती है। जो वजीफ़ा करना है बेटी ने, वो ये है जो कि हाफिज साहब देंगे। जनाब एक वजीफ़ा मैं ये भी पहले बताना चाहता हूँ, पढ़ने से भी पहले, कि बच्चियों की जब उम्र शादी के करीब हो जाए, 16, 17, 18, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये डबल MA तक नहीं इंतजार करना। ये बात आपने दुरुस्त की है। बल्कि इसी एज के अंदर अगर आप रिश्ता देखेंगे तो अल्लाह के फजलो करम से इस उम्र में रिश्ते आएंगे भी, बेशक। और आपको पता है ये एक खास एज होती है कि जिसके अंदर अट्रैक्शन भी होती है और जिसके अंदर एक खास जाज़बियत भी होती है, यानी लोग रिश्ता कबूल भी कर लेते हैं। उस उम्र में रिश्ता करना चाहिए, ये सबके लिए। पढ़ाई होती रहेगी, साथ होती रहेगी, शादी के बाद भी हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? तो होता ही है कि इंसान ना वेट करते रहते हैं वालिदैन के जनाब करैक्टर, तो कई मरतबा ऐसा होता है कि जनाब इसका कैरियर बन जाए। कैरियर बनाते बनाते बच्चों के करैक्टरों का जनाजा निकल जाता है, कैरियर बनने में उम्र बीत जाती है। तो आप ये ज़रूर सब सामीन के लिए कि जो एजेस जब शुरू हो जाएं 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक हर सूरत रिश्ता करें। और उसके बाद जब आप लेट हो जाते हैं तो आपने बहुत से अच्छे रिश्तों को रिजेक्ट कर दिया होता है। जहाँ तक पढ़ाई का ताल्लुक है, जो रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा मौसर दुआ है वो रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, सूरत कसस है, आयत नंबर 24 है। हज़रत मूसा की दुआ है। हज़रत मूसा अल्लाह से रोटी मांग रहे थे तो अल्लाह ताला ने रोटी वाली भी दे देता हूँ, पकाने वाली का भी इंतज़ाम कर दिया। कैसा अल्लाह है। और आप ये बात बताएं, ये निकाह कितनी अजमत और बरकत की बात। अल्लाह ताला इस बहन का रिश्ता जल्दी करवाए। ये इसमें अजमत और बरकत भी है कि एक नबी एक बीवी को महर दे रहा है, कितना? 10 साल की खिदमत। निकाह में ये अजमत जरूर है कि 10 बरस अपने ससुर की खिदमत का महर तय किया। तो ये अंबिया अगर इतना इतना बड़ा महर तय करते हैं तो गोया ये एक पकीज़ा और मुबारक और मुतहर रिश्ता है। लेकिन बिलाल भाई फिर बात बड़ी अच्छी आपने बात की, वो जो खिदमत की थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने ससुर की शादी से पहले, वो महर के तौर पे, महर नहीं, शादी का महर ये तय हुआ था कि 8 साल करूंगा या मैं 2 साल अपनी तरफ से ऐड करूंगा, आपके और मेरे दरमियान है ये बात। और बिलाल भाई अगर बात आई है ज़िमनी तौर पर, तो ये भी देखें कि उम्मत मुहम्मदिया में सबसे आला शादी कौन सी थी? सैयदा फातिमा की और हज़रत अली की शादी है। और मुझे बताएं कि कोई ऐसा ससुर भी हो सकता है जो अपने दामाद से पूछ रहा क्या है तेरे पास मेरी बेटी को महर देने के लिए? तो अली कह रहे हैं आपको पता ही है, आपने मुझे, मेरे पास कुछ भी नहीं। तो क्या कह रहे हैं? वो जो मैंने तुझे ज़िरा दी थी, यानी ज़िरा भी किसने दी है? रसूलुल्लाह ने। और कह रहे हैं वो जो ज़िरा मैंने दी थी
उसको बेच के महर दे दे। तो हजरत अली जब बाहर निकले और उन्होंने खुद कहा कि मेरी ज़रा 4 दिरहम से ज़्यादा ना थी। तो बाहर उस्मान ने देखा कि ये ज़रा बेचने निकल रहा है, तो उस्मान ने उसका 400 दिरहम रेट लगाया और खरीदने के बाद कहते हैं अली ये ज़रा भी तुझे तोहफा ले ले। तो ये अगर हम नेकी की तकवे की बुनियाद के ऊपर, अच्छा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी जहन में आ गई है कि अगर तुम्हें किसी का दीन पसंद आ जाए और तुम वहाँ पे रिश्ते ना करो तो फिर ज़मीन के ऊपर फितना और फसाद यानी जना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और मैं ये बात होता हूँ, जब आप ये चीज़ें पढ़ते हैं ना, जैसे हाफ़िज़ साहब बताते हैं ना, तो इनमें एक तो बात होती है किरदार की, एक बात होती है ईमान की कि हज़रत उस्मान का, हज़रत अली का, हज़रत मूसा का जिक्र आएगा तो ये बड़ा अकीदत की बात है। लेकिन आप जब इनका कॉन्डक्ट देखते हैं ना, काम देखते हैं, तो आपको उन शख्सियतों से, पैगम्बर एक अलग चीज़ है लेकिन वो जो शख्सियत है ना, आपको उससे मोहब्बत होने लग जाती है कि क्या सुसर है, क्या दामाद है। वो कहते हैं जो मैंने दी थी वही जाके बेच दो और जाके, क्या खुदा की कसम रिश्ते हैं, ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा, अपनी बहन के लिए पूछना था। जी बेटा। बहन का नाम सादिया है, उसे ना ख्वाब आते हैं, वो ख्वाब में ना अजीब सी चीज देखती है कि जो उससे यानी कि मुखातिब भी होती है और उससे तंग भी करती है। ये अजीब चीज़ क्या है सर? वो ऐसा होता है कि वो कहती है इंसान की इनके हुलिये में नहीं होती है, एक अजीब सा जैसे जानवर नुमा कोई चीज है जो मुझसे मुखातिब होती है, मुझे तंग करती है। ठीक, तंग क्या करती है? मतलब बातें करती है? जी जी, उसका नाम लेती है और उसे हकीकत में भी वो चीज कभी कभी अपने आसपास महसूस होती है, उसे आवाजें आती हैं। सादिया की कितनी उम्र है? सादिया की 32। शादीशुदा है? नहीं सर, उसका भी रिश्ता आया। मैं ये भी पूछना चाह रही थी कि उसका नाम लड़के का है साबिर, तो ये उसके लिए कैसा रहेगा, ठीक रहेगा रिश्ता? 32 साल की उम्र में, मुझे ईमानदारी से बताना तो मेरी बेटी, 32 साल लड़की की उम्र हो तो उसको चॉइसेस कितनी होती हैं? बहुत अच्छी बात की। अब यहाँ पे भी अगर ना कह के कैसा होगा वो, तो मतलब क्या मैं कहूँ, फिर ये ख्वाब ही आएंगे और क्या होगा। मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, तो मुल्तान से बात कर रही थी, मैं खुदा की कसम तंज नहीं कर रहा। नहीं बिलाल भाई, ये कुरान की आयत है जो आपने बात की, शाविरहुम फिल अम्र, भाई मशवरा कर लिया ना बस, तो अब अज़म करके तवक्कल अल्लाह करो। बेहतरीन लड़का है, बेहतरीन लड़का है, शरीफ लड़का है, सुलझा हुआ है, सुनने वाला है, सादिया की डांट खाने वाला है, और क्या चाहिए। अब यहाँ पे भी अगर मतलब मैं क्या कहूँ तुम्हें, शादी करो उसकी, और इन ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं, इनके ऊपर मत जाना। मैं ये बात जब कहता हूँ ना, तो मैं 3 लोगों को अपने मद्देनज़र रखता हूँ। फ्रॉइड को अपने मद्देनज़र रखता हूँ, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की ताबीर को अपने सामने रखता हूँ, और इमाम इब्न सीरीन की ताबीर को सामने रखता हूँ। लेकिन बिलाल भाई ख्वाबों की ताबीर होती है, लेकिन ये जो ख्वाब है ये तो 100% शैतानी ख्वाब है। और शैतानी ख्वाब, क्योंकि वो बेटी है मैं इसलिए उसको कह नहीं रहा, लेकिन शैतानी जो ख्वाब होता है ना बिलाल भाई, जो शैतान की तरफ से इल्का होता है, वो परेशान करने के लिए होता है बंदा मोमिन को। उसकी भी 3 सूरतें ज़ायल करने की, तीनों चीज़ें मिसाल दे ला हौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह या औद बिल्लाह पढ़ के बाएं तरफ थूक दिया जाए। फिर या अगर आपको ज़्यादा ही खौफ आ रहा है तो आप 2 रकत नफल पढ़ लें, फिर भी खौफ बाकी है तो सदका दे दें। ये 3 चीज़ें जो बंदा कर ले और वो समझे कि शैतानी ख्वाब की तबीर निकलेगी, गोया उसने शरीयत की असूलों को नहीं समझा, कभी भी तबीर नहीं निकलेगी, वो तबीर ज़ाहिर हो, सस्पेंडेड ख्वाब, वक्त रुक जाता है, हाँ मोल्लक हो जाती है, हाँ। लेकिन जो ख्वाब अच्छे होते हैं, कई मरतबा इंसान को उसका पता नहीं लगता कि ये अच्छा या बुरा है, वो जरूर मुअब्बिर से पूछ लेने चाहिए, मशवरा लेना है मुअब्बिर से, हाँ, जो ख्वाबों की तबीर का इल्म जानता है उससे, और आपका मोहसिन हो, ताकि अगर बुरी ख्वाब हो तो वो उसकी ताबीर ना बताए। ये आपने बिल्कुल 100% दुरुस्त बात की, क्योंकि कई मरतबा ताबीर जल्दी से निकाल देने से भी तबीर तेजी से आसमान की तरफ जाती है। ये जो बात है ना, ये आपका ख्याल होगा कि ये कोई फलसफे की बात हो रही है, ये फलसफे की बात नहीं है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कई मरतबा इंसान की नजर ऊंट को हंडिया तक पहुंचा देती है, अगर नजर पहुंचा देती तो अल्फाज नहीं पहुंचा सकते।